आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस ऑफ डिजीज, बीमारियां क्या होती हैं और वाई इट्स डिजीज, बीमारियां क्यों होती हैं, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि उसका सॉल्यूशन क्या है। नमस्ते, मेरा नाम मनीष सैनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस ऑफ डिजीज अर्थात बीमारियां क्या होती हैं। इसको समझने के लिए मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में एक एक पॉइंट बताऊंगा। साइंस ऑफ डिजीज का मतलब है बीमारियां क्या होती हैं। हमारी बॉडी में किसी भी बीमारी का कारण है हमारी बॉडी का इनबैलेंस, अर्थात हमारे शरीर का जैसे ही संतुलन बिगड़ता है हम बीमार पड़ जाते हैं। इसको समझाने के लिए मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा उस दिन का जब आपने पहले दिन साइकिल सीखना शुरू किया, और एक वो दिन जब आप साइकिल सीख चुके थे, साइकिल चलाना सीख चुके थे। यहाँ साइकिल को सीखने से लेकर अंतिम वो दिन जब आप साइकिल सीख गए, इन दोनों समयांतराल में यदि हम याद करेंगे तो आपको ध्यान होगा कि इस समय आप काफ़ी बार गिरे होंगे, चोट भी काफ़ी बार लगी होगी। कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आपकी साइकिल भी गिरी और आपको चोट भी नहीं लगी, और कभी कभी ऐसा हुआ कि आपकी साइकिल तो गिर गई और आपको चोट भी नहीं लगी। जब आपकी साइकिल भी गिरी और आपको चोट भी नहीं लगी, इस तरह का अनुभव या कहें कि इस तरह का एक्सपीरियंस आपने साइकिल को सीखने के दौरान महसूस किया होगा, और न जाने कितनी ही बार आपकी साइकिल की चैन भी उतरी होगी। अब हम बात करते हैं हमारी बॉडी की, हमारे बॉडी के साइंस की। वाई इज डिजीज, बीमारियां क्यों होती हैं। वाई इज डिजीज को समझने के लिए हमें याद करना होगा उस समय को जब हम कभी न कभी बीमार हुए थे, जब हम कभी न कभी बीमार हुए थे। फिर चाहे हमें बुखार, खांसी, सर दर्द, या फिर हमारा वो दिन जब हमने पहली बार डायबिटीज या बीपी की दवा को खाना शुरू किया हो। बुखार का आना और साइकिल की चैन का उतरना, इन दोनों में कोई अंतर है ही नहीं, या कहें कि कोई फर्क इन दोनों में है ही नहीं। पहले हम इन दोनों के अंतर को समझते हैं। जब भी हमें बुखार आता है तो हमारा शरीर टूटा टूटा हो जाता है, अत्यधिक थकान लगने लगती है। इस दौरान कभी कभी उल्टियां आने लगती हैं, कभी लूज मोशन या कहें कि दस्त हो जाते हैं, तो कभी सिर दर्द। इस दौरान हमारा खाने पीने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है। ठीक ऐसे ही हालात हम तब देखते हैं जब पहले दिन हम साइकिल सीखें और उसी दिन हमारी साइकिल की चैन उतर जाए, तो इस समय साइकिल की चैन के साथ हमारा भी चैन खो जाता है। गुस्सा आने लगता है, अत्यधिक गर्मी हो तो पसीना आ जाता है, सिर दर्द हो जाता है, और जब साइकिल की चैन ना लगे तब तक हालात ऐसी हो जाते हैं जैसे एक मरीज की हालात हो जाती है। फर्क सिर्फ यही होता है कि बुखार के समय आप बेड पर होते हैं और साइकिल के समय आप जमीन पर होते हैं। यहाँ तक हमारे दो टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। साइंस ऑफ डिजीज, बीमारियां क्या होती हैं, और वाई इज डिजीज, बीमारियां क्यों होती हैं। अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। जिस तरह हमारी साइकिल की चैन उतरने पर हम स्वयं ही उसकी चैन चढ़ा लेते हैं, लटक गिरकर किसी न किसी तरह हम उसकी चैन चढ़ा लेते हैं, ठीक वैसे ही जब हमारे बुखार या फिर कोई भी बीमारी आए तो साइकिल की चैन की तरह हमें चैन कैसे मिले, या कहें कि पहले जैसे हम कैसे हो, हमारी साइकिल चैन चढ़ने के बाद पहले जैसी हो जाए। अब जो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं वो एक एक पॉइंट आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से सुने। मान लीजिए आप एक एक्सपर्ट ड्राइवर हैं, आप एक एक्सपर्ट ड्राइवर हैं और आप गाड़ी में बैठे हैं और आपकी गाड़ी को चलाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, आप गाड़ी को चलाने के लिए तैयार हैं और आपकी गाड़ी में हवा नहीं है,
तो क्या आप गाड़ी चला पाएंगे? चलिए एक और उदाहरण से समझते हैं। आपके पास एक और गाड़ी है और आपको जाना है कश्मीर से कन्याकुमारी, लेकिन आप एक गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, या फिर कहें कि आप कश्मीर से कन्याकुमारी के लिए फिल्म देखने लग जाते हैं। चिपक के चलती है कभी कभी दो राहें, जुड़े जुड़े कुछ ऐसे के लगा हो जैसे गम, डबल डबल होती थी जो कभी कभी तकलीफें, किसी के संग में चलने से हुई हमसे कम। ओ तेरा मेरा मेरा तेरा तेरा मेरा मेरा तेरा किस्सा तिरंगी, कभी कभी चलती है कभी कभी रुकती कहानी बेढंगी। कश्मीर में तू कन्याकुमारी, नॉर्थ साउथ की मिट गई देखो दूरी ही सारी। कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी, 50-50 हर सिचुएशन में हिस्सेदारी। इस तरह के रास्ते अपनाकर या फिर गलत डायरेक्शन में जाकर आप न तो कभी कश्मीर से कन्याकुमारी पहुंच पाएंगे। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, इसके समाधान की। जब भी कभी आपको बुखार आए तो सबसे जरूरी बात, भूल कर भी दवा न खाएं। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि दवा नहीं खाएंगे तो हम ठीक कैसे होंगे? इसके लिए मैं आपको एक एक पॉइंट बताने जा रहा हूं, जिसको सीखकर आप अपने बुखार को मात्र 72 घंटों में ही ठीक कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आपको सेंटर दिखाऊंगा। ये सब हमारे बच्चे हैं। ये 8 साल की है। आप कितने साल के हो? 8 साल का है। ये 14 साल की है। वो 15 साल का है। तो ये सब छोटे बच्चे हैं। हमारे यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स बिल्कुल फिट हो गए। हमारी जो जीत हुई है उसका वीडियो अभी जस्ट आपके सामने आने वाला है। ये जो सेंटर देख रहे हैं ये है कोविड सेंटर, जिसको हम फ्लू बोलते हैं, और ये वीडियो है अहमदनगर महाराष्ट्र, जहां सबसे ज़्यादा कोविड के केसेस थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है जिससे मात्र 72 घंटों में ही बिना दवाइयों के और घर बैठे ही बुखार ठीक
हो जाएगा, और वो भी बिना किसी दवा के साइड इफेक्ट के। इसको समझने के लिए आपके दिमाग में काफ़ी सारे सवाल आ रहे होंगे। जितने भी सवाल अभी आपके दिमाग में आ रहे हैं उनको आप नोट करते जाएं, या तो आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएंगे, और अगर नहीं भी मिलते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उस डाइट की जिससे मात्र 72 घंटे या कहें कि मात्र 3 दिन में ही बुखार ठीक हो जाता है, वो भी बिना दवाइयों के, घर में रहकर ही। सबसे कमाल की बात है कि इसको अपनाने से लंबे समय तक बुखार भी नहीं आता है। चलिए शुरू करते हैं। वो डाइट क्या है? वो डाइट है 3 स्टेप फ्लू डाइट, जिसको आपको 3 स्टेप में लेना है। जैसे आप नाम से ही समझ गए होंगे, 3 स्टेप फ्लू डाइट मतलब 3 स्टेप में किस तरह से लेना है। जब भी हमें बुखार आता है तो उसी समय से पहले दिन भर हर 2-2 घंटे में सिर्फ और सिर्फ नारियल का पानी और मौसम्बी का जूस लेना है। ध्यान रहे, जूस को छानना नहीं है, नमक नहीं डालना और ना ही बर्फ डालना। जैसा माप प्रकृति ने दिया है उसी तरह से उसको लेना है। अब कितना लेना है? मान लीजिए मेरा वजन 60 किलोग्राम, तो मेरे लिए 60 डिवाइडेड बाई 10, 60 भाग 10 अर्थात 6 गिलास प्लस 6 गिलास, 6 गिलास नारियल पानी और 6 ही गिलास मौसम्बी का जूस। पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ नारियल का पानी और मौसम्बी का जूस हर 2-2 घंटे में लेना है। इसके अलावा ना कुछ खाना है। अगर प्यास लगे तो पानी पी सकते हैं। दूसरे दिन आपको क्या करना है? अपने वजन का भाग 20, मेरा वजन 60 किलोग्राम, तो मेरे लिए 60 डिवाइडेड बाई 20, 60 भाग 20 अर्थात 3 प्लस 3 मतलब कि 6 गिलास नारियल पानी और 3 प्लस 3 गिलास नारियल पानी और 3 ही गिलास मौसम्बी का जूस। अब दूसरे दिन हमें 4 बजे तक हर 2-2 घंटे में इसको पूरा करना है, और शाम को अपना वजन के अनुसार, मेरा वजन 60 किलोग्राम मल्टीप्लाई 5, 300 ग्राम खीरा और टमाटर खाना है। इसके अलावा दूसरे दिन तक कुछ भी नहीं खाना है। दूसरे दिन की शाम आते आते आप देखेंगे कि आपका टेम्परेचर अनयूजुअली हाई नहीं होगा। अब हम बात करते हैं तीसरे दिन। तीसरे दिन आपको क्या करना है? अपने वजन का भाग 30, मतलब तीसरे दिन तो भाग 30। मेरा वजन 60 किलोग्राम, तो मेरे लिए 60 डिवाइडेड बाई 30 मतलब 2 गिलास नारियल पानी और 2 ही गिलास मौसम्बी का जूस। इससे ज़्यादा पीना चाहें तो भी आप पी सकते हैं। 12 बजे तक 2 गिलास नारियल पानी और 2 ही गिलास मौसम्बी का जूस पीना है। उसके बाद में दोपहर में अपने वजन का मल्टीप्लाई 5, 60 मल्टीप्लाई 5, 300 ग्राम खीरा और टमाटर लेना है। 150 ग्राम खीरा और 150 ग्राम ही टमाटर। शाम को आपको क्या करना है? इतना ही खीरा और टमाटर लेना है और साथ में अपने घर का बना हुआ सादा खाना खाना है। तीसरे दिन तक आते आते आप देखेंगे कि आपको पहले से काफ़ी अच्छा महसूस होने लग जाएगा। आप अपने अगले दिन अपने काम पर जा सकते हैं और अपना पहले जैसा डाइट फॉलो कर सकते हैं। आपके सारे सिम्टम चले जाएंगे। अब हम बात करते हैं दवाइयों की कि आखिर दवाइयाँ क्यों नहीं लेनी चाहिए। इसको समझने के लिए मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको एक एग्जाम्पल से समझाया था कि आप एक एक्सपर्ट ड्राइवर हैं और आपके पास गाड़ी है और आपकी गाड़ी में हवा नहीं है, और क्या आप गाड़ी चला पाएंगे? एक और दूसरी बात, आप गाड़ी में बैठे हैं और आपका टायर पंचर है तो भी आप गाड़ी नहीं चला सकते। और जब आप इसमें हवा भरते रहेंगे तब तक ये गाड़ी चलती रहेगी, और एक टाइम आएगा या तो आपका टायर फूट जाएगा या फिर आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसी तरह दवाई का काम है बुखार को बार बार दबाना और की बीमारियों को दबाना, जो कि लंबे समय पे एक नई ही बीमारियों को जन्म देती है। जब आप इस डाइट को फॉलो करेंगे तो ये डाइट आपकी बॉडी की सफाई करती है, क्योंकि इसमें हम जो जूस पीते हैं वो बिल्कुल
ताज़ा जूस होता है। किसी भी तरह की दवाइयों को लेने से ठीक ऐसा ही वो हमारी बॉडी में जाके काम करती है। लेते रहेंगे तो इसके साइड इफ़ेक्ट से हमारी किडनी फेल हो सकती है, लीवर फेल हो सकता है और लंबे समय तक लेते रहने से हमें हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है। अब न तो डॉक्टर आपको ये बताते हैं और न ही आप इसको समझ पाते हैं। इस तरह आप धीरे धीरे एक जाल में फंसते ही जाते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि आप और हम मिलकर इस दुनिया को दवाइयों से और बीमारियों से मुक्त कर सकें, इस जाल से बाहर निकाल सकें, कुछ बेहतर कर सकें। इसी डाइट के द्वारा कोविड काल में डॉक्टर विश्वरूप चौधरी जो कि मेरे मेंटर हैं और हमारी पूरी टीम जिसमें कि 750 से अधिक एक्सपर्ट हैं ने मिलकर पूरे भारत में 60,000 से अधिक कोविड या जिसको हम बोलते हैं फ्लू के पेशेंट ठीक किए हैं। 0 मेडिसिन, 0 मनी और 0 मोर्टेलिटी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। धन्यवाद।